श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा बताई गई अद्भुत कथा। एक बार महान संत नारद मुनि भगवान नारायण से बैकुंठ में भेंट करने के बाद संगम स्नान करने प्रयाग गए। जंगल से जाते हुए नारद मुनि ने रास्ते में एक हिरन पड़ा देखा, जो एक तीर से बिंधा हुआ था। उसके पांव टूट चुके थे तथा वह तीव्र पीड़ा के कारण तड़प रहा था। कुछ ही दूरी पर नारद मुनि ने इसी हालत में एक तीर से बिंधा एक सूअर देखा। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने एक खरगोश को इसी तरह तड़पते देखा। नारद मुनि इन जीवों को इस तरह कष्ट भोगते देखकर हृदय में अत्यधिक दुखी हुए। जब नारद मुनि और आगे बढ़े तो उन्होंने एक वृक्ष के पीछे अपने हाथों में धनुष बाण लिए एक काले शरीर वाले शिकारी को देखा, जो अन्य पशुओं को मारने के लिए तैयार था। जब नारद मुनि जंगल का मार्ग छोड़कर उस शिकारी के पास गए तो अन्य पशु तुरंत वहां से भाग गए। शिकारी बोला, आपने मेरे पास आने के लिए जंगल से होकर जाने वाले सामान्य मार्ग को क्यों छोड़ा? आपको देखते ही मेरे शिकार के सारे पशु भाग गए। नारद मुनि ने उत्तर दिया, मार्ग छोड़कर मैं तुम्हारे पास अपने एक संदेह दूर करने आया हूँ। तुमने इन पशुओं को पूरी तरह से क्यों नहीं मारा? उन्हें अधमरा क्यों रखा है? शिकारी बोला, हे साधु, मेरा नाम मृगारी अर्थात पशुओं का शत्रु है। मेरे पिता ने इन्हें इसी प्रकार मारने की शिक्षा मुझे दी है। जब मैं अधमरे पशुओं को तड़पते देखता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद होता है। तब नारद मुनि ने शिकारी से कहा, मुझे तुमसे एक वस्तु मांगनी है। शिकारी ने उत्तर दिया, आपको जो भी पशु या मृग छाला चाहिए उसे ले सकते हैं। नारद मुनि ने कहा, मैं कोई छाल नहीं चाहता। मैं तुमसे दान में केवल एक वस्तु मांगना चाहता हूँ। आज से तुम पशुओं को पूरी तरह मारोगे, अधमरा नहीं छोड़ोगे। शिकारी ने उत्तर दिया, आप मुझसे यह क्या मांग रहे हैं? इन अधमरे पशुओं में क्या बुराई है? क्या आप मुझे बतला सकेंगे? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे शिकारी, तुम्हारा कार्य पशुओं का वध करना है, यह तो अल्प अपराध है। किंतु जब तुम जानबूझकर उन्हें अधमरा छोड़कर व्यर्थ तड़पाते हो तो तुम बहुत भारी पाप करते हो। नारद मुनि ने कहा, ये सब पशु एक एक करके अगले जन्मों में तुम्हें मारते रहेंगे। इस तरह नारद मुनि की संगत से वह शिकारी अपने पाप कृत्यों को थोड़ा बहुत स्वीकार कर कुछ भयभीत हो उठा। शिकारी ने कहा, मुझे बचपन से ही इस पेशे की शिक्षा दी गई है। हे मुनि, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पापी जीवन के कर्म फलों से किस प्रकार छुटकारा पा सकता हूँ। अब मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ। कृपया मेरे पाप कर्मों के फलों से मेरा उद्धार करें। आप जो भी कहेंगे वही मैं करूँगा। नारद मुनि ने उसे तुरंत आदेश दिया, पहले तुम अपना धनुष तोड़ डालो। शिकारी ने पूछा, तो फिर मैं अपना भरण पोषण कैसे करूँगा? नारद मुनि ने उसे प्रतिदिन भोजन मिलने का आश्वासन दिया। इस प्रकार अस्वस्थ होने पर उसने अपना धनुष तोड़ दिया और नारद मुनि के चरणों पर गिरकर पूर्ण समर्पण कर दिया। नारद मुनि ने शिकारी को आध्यात्मिक उन्नति का उपदेश दिया और कहा कि तुम घर लौट जाओ और जितना धन है उसे शुद्ध ब्राह्मणों में बांट दो। ऐसा करने के बाद तुम तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही पहनने के लिए एक एक वस्त्र लेकर घर छोड़कर नदी किनारे जाओ। वहाँ तुम एक छोटी सी कुटिया बनाओ और कुटिया के सामने एक चबूतरे में तुलसी का एक पौधा लगाओ। नित्य प्रति तुलसी को जल देकर उसकी सेवा करना, उसकी परिक्रमा करना और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। तत्पश्चात वह तीनों अधमरे पशु सर्वसमर्थ नारद जी द्वारा जीवित कर दिए गए तथा उठकर तेजी से जंगल में भाग गए। शिकारी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब वह नारद मुनि को नमस्कार कर अपने घर लौट गया और नारद जी के उपदेशों का अक्षरशः पालन करने लगा। यह समाचार सारे गांव में फैल गया कि शिकारी वैष्णव बन गया है
और सब कुछ छोड़कर नदी किनारे रहने लगा है। सारे ग्रामवासी भिक्षा लाकर उसे देने लगे। एक दिन में 10-20 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन आता, लेकिन शिकारी तथा उसकी पत्नी एक दिन का खाना ही स्वीकार करते। एक दिन नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ अपने शिकारी शिष्य को देखने आए। शिकारी ने दूर से ही उन्हें आते देखा। वह शिकारी बड़ी तेजी से अपने गुरु की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ चींटियाँ इधर उधर दौड़ रही थी। शिकारी ने एक वस्त्र से चींटियों को हटाया और फिर वह नमस्कार करने के लिए दंडवत गिर पड़ा। नारद मुनि बोले, हे शिकारी, ऐसा आचरण तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। भक्ति में मनुष्य स्वतः अहिंसक बन जाता है। भगवत भक्ति में लगे व्यक्ति कभी भी अन्यों को ईर्ष्यावश पीड़ा नहीं पहुंचाते। तब उस शिकारी ने दोनों ऋषियों का अपने आंगन में स्वागत किया। जल लाकर उसने बड़ी भक्ति से ऋषियों का पाद प्रक्षालन किया। तब पति पत्नी दोनों ने ही उस जल को पिया और अपने सिरों पर छिड़का। जब शिकारी ने अपने गुरु के समक्ष हरे कृष्ण महामंत्र का भावमय प्रेम के साथ कीर्तन किया, तब उसके भावमय प्रेम के लक्षणों को देखकर पर्वत मुनि नारद से बोले कि आप निश्चय ही स्पर्शमणि हो। आपकी कृपा से ही शिकारी जैसा निम्न जन्मा व्यक्ति भी तुरंत कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो सकता है। तब नारद मुनि ने उससे जीवन निर्वाह के बारे में पूछा, तो पूर्व शिकारी ने कहा, हे मुनि, कृपया इतना अन्न मत भेजें, केवल उतना ही भेजें जितना एक दिन के लिए हम दोनों के लिए पर्याप्त हो। नारद मुनि ने इसके प्रति सहमति व्यक्त की और उसे आशीर्वाद देते हुए पर्वत मुनि के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री चैतन्य महाप्रभु। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।